हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्रॉब्लम पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। ये प्रॉब्लम काफ़ी सिमिलर है प्रीवियस प्रॉब्लम के, जहाँ पर हमने पीक एलिमेंट निकालना देखा था एक अनसॉर्टेड एरे में। हालांकि इस एरे में एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि जो एरे होगा वो हमेशा एक माउंटेन एरे होगा। तो चलिए देखते हैं कि एक माउंटेन एरे क्या होता है। तो एक माउंटेन एरे में हमें एक स्पेशल कंडीशन दी हुई होती है कि एरे जो होगा हमारा इनिशियली इंक्रीजिंग होगा, एक सर्टेन पॉइंट पर हमें पीक एलिमेंट मिलेगा और उसके बाद एरे डिक्रीजिंग होगा। इस प्रॉब्लम में हमें एक स्पेशल कंडीशन ये दी हुई है कि एरे का साइज़ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। और एक माउंटेन एरे निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि एरे में हमेशा एक कभी इंक्रीमेंट आएगा, उसके बाद डिक्रीमेंट आएगा। तो कभी भी ऐसा केस नहीं होगा कि एरे हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस बनेंगी और सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए हम ट्राई करेंगे। तो ये टेस्ट केस हम लोग देखते हैं कि इस पे हम अब कैसे अपना कोड वर्क कराएंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था कि हम सबसे पहले मिडिल एलिमेंट निकालते हैं। तो इस एरे में मिडिल एलिमेंट हो जाएगा हमारा 10। अब मिड में हम पहला केस तो ये बनेगा कि मिडिल एलिमेंट ही हमारा पीक एलिमेंट है, यानी कि एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड प्लस 1 एंड ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड माइनस 1। इस केस में हम मिड पोजीशन को ही रिटर्न कर देंगे क्योंकि यही हमारा पीक एलिमेंट होगा। केस 2 देखते हैं क्या होगा। केस 2 में हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि हमारा जो मिड एलिमेंट है वो छोटा होगा मिड प्लस 1 के और बड़ा होगा मिड माइनस 1 से। तो क्योंकि ये एरे एक माउंटेन एरे है, इसका ये मतलब है कि एरे या तो इंक्रीज करेगा पहले, फिर एक सर्टन पॉइंट के बाद डिक्रीज करेगा। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर हमारा मिड एलिमेंट मिड प्लस 1 से छोटा है और मिड माइनस 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम एक ऐसे पार्ट में हैं जहाँ पे एरे इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मुझे पीक एलिमेंट चाहिए तो मुझे लेफ़्ट हाफ को तो निगलेक्ट करना पड़ेगा। लेफ़्ट हाफ सब एरे जो होगा हमारा लो से लेकर के मिड तक, उसे मुझे नेगलेक्ट करना पड़ेगा और मिड पोजीशन से लेकर के हाई को मैं फिर से कंसीडर करूँगा पीक निकालने के लिए। हाई हमारा आगे कुछ होगा, तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या चेंजेस करूँगा, लो को री इनिशलाइज कर दूंगा मिड से और हाई को वैसे ही रहने दूंगा। तो हमारा सर्च स्पेस हो जाएगा मिड से लेकर के हाई तक। केस 3 देखते हैं। केस 3 में कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पर हमारा मिड एलिमेंट था वहाँ पर एरे डिक्रीज कर रहा है। ऐसे केस में हम देखते हैं कि एरे के किस हाफ को हमें कंसीडर करना चाहिए फर्दर कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए कि क्योंकि एक माउंटेन एरे है, तो अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि एरे यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीज़ करने का मतलब कि अगर मुझे पीक एलिमेंट चाहिए तो पीक एलिमेंट हमेशा हमारे लेफ़्ट हाफ में ही होगा, क्योंकि सबसे पहले एरे इंक्रीज़ करेगा उसके बाद ही डिक्रीज़ करेगा। क्योंकि एरे में ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि एरे हमेशा एक माउंटेन एरे होगा। तो इस वजह से इस केस में मैं क्या करूँगा, केस 3 में मैं राइट हाफ सब एरे को मैं निगलेक्ट कर दूँगा और हाई को मैं शिफ्ट कर दूंगा मिड पर और लो मेरा वैसे ही रहेगा। तो हमारा सर्च स्पेस हो जाएगा लो से लेकर के मिड तक। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कोड कैसे करना है।
अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो फिर वहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली सारे केसेस को बताया था कि कैसे कोड करना है। तो सबसे पहले इस कोड में हमने क्या किया, एरे का साइज़ कैलकुलेट किया है। और ये कंडीशन जो है ये अब रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि एरे कंस्ट्रेंट में हमें दिया है कि एरे का साइज़ 3 से बड़ा होगा। अगेन एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरे में हमेशा अगर पीक एलिमेंट होगा तो एक्सट्रीम्स पर नहीं होगा, वो बीच में ही होगा। बाकी का कोड बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा। चलिए इस कोड को कंपाइल एंड रन करते हैं और सबमिट करते हैं।